गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक सवाल जो जीएसटी के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर मान लेते हैं कोई एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, लेकिन उस एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर टैक्स कलेक्शन जो है वो कर लिया गया है सप्लायर के द्वारा, तो क्या ये जो टैक्स कलेक्शन हुआ है इसका पेमेंट करना मैंडेटरी है? और अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो गवर्नमेंट को ना पे किया जाए? इसी तरीके से कई सारी ऐसी सप्लाईज होती हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन सप्लायर जो माल बेचने वाला है वो टैक्स का कलेक्शन जो है वो कस्टमर से तो कर लेता है, लेकिन गवर्नमेंट एक्सचेकर को उसका पेमेंट जो है वो नहीं करता। तो इन सिचुएशंस में क्या होगा, क्या प्रोविजंस हैं, आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज जो हैं ऐसी आ जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 76 इस चीज की बात करता है कि टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि आपने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया है लेकिन आपने गवर्नमेंट को उसका पेमेंट ही नहीं किया। तो इसके लिए यहाँ पर जो प्रोविजंस दिए गए हैं ये क्या कहता है, एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी अमाउंट एज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स, यानी कि कोई भी पर्सन, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, जिसने किसी दूसरे पर्सन से कोई अमाउंट कलेक्ट कर लिया है और वो अमाउंट किसे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग द टैक्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि जीएसटी के अंदर जो टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा अमाउंट, एंड हैज नॉट पेड द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, और वो कलेक्शन के बाद गवर्नमेंट को नहीं पे किया, shall forthwith pay the said amount to the government irrespective of whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not। यानी कि जिस सप्लाईज के रिस्पेक्ट में आपने टैक्स का कलेक्शन किया है, चाहे वो सप्लाई टैक्सेबल है चाहे वो सप्लाई टैक्सेबल नहीं है, अगर आपने टैक्स का कलेक्शन कर लिया है तो वो कलेक्शन किया हुआ अमाउंट जो कि टैक्स को रिप्रेजेंट करता है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वेयर एनी अमाउंट which is required to be paid to the government under subsection 1, यानी कि जो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया कि टैक्स का कलेक्शन हो चुका है, अगर वो पे नहीं होता है, and which has not been so paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such sum or such amount a notice requiring him to show cause as to why the said amount as specified in the notice should not be paid by him to the government, and why a penalty equivalent to the amount is specified in the notice should not be imposed him under the provisions of the act। यानी कि अगर आपने उस कलेक्टेड टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया तो ऑफिसर इशू कर सकते हैं नोटिस, और उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो टैक्स था जो आपको जमा करना था आफ्टर कलेक्शन वो नहीं किया, तो क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए। अब वो पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी उसका क्वांटिफिकेशन भी इस प्रोविजन में नहीं दिया गया है। जो नोटिस में ऑफिसर के द्वारा मेंशन किया जाएगा उतने अमाउंट का पेनल्टी जो है आपके ऊपर इंपोज किया जा सकता है, वो टैक्स के बराबर पेनल्टी भी जो है वो लगाई जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ऐसा कोई कलेक्शन कर रखा है तो वो गवर्नमेंट को मैंडेटरली पे कर दीजिए, अदरवाइज सेक्शन 76 के अंदर नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स अलोंग विथ पेमेंट ऑफ पेनल्टी, क्वांटिफिकेशन नहीं है तो कोई भी अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। और ये पेमेंट आपको कैसे करना है, ये पेमेंट आपको अपनी रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर करते हुए सारी चीजों को कंप्लीट करना है। अगर आपको रिटर्न से रिलेटेड जो ड्यू डेट्स होती हैं और जीएसटी इनकम टैक्स के अंदर जो हर महीने के चेंजेस होते हैं उसका अपडेट रिक्वायर्ड है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। आगे यहाँ लिखा गया है टैक्स और पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ the proper officer shall, after considering the representation made by the person
on whom the notice is served determine the amount due from such person। नोटिस जब आपके पास जाए तो जो आप रिप्लाई देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बेसिस पे आपका अमाउंट जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा और उस अमाउंट के साथ साथ द अमाउंट as referred to in the person as referred to in subsection 1 shall in addition to the paying of amount, जो कि टैक्स और जो अमाउंट डिटरमाइंड किया गया है नोटिस के रिप्लाई आने के बाद, उसके साथ साथ shall also be liable to pay a interest thereon at the rate specified, यानी कि टैक्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट और जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी नोटिस के अंदर स्पेसिफाइड होगी वो भी आपको पे करना पड़ेगा। और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी, जहां पर आपने यह लिखित में दिया है कि मुझे इस नोटिस के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास होगा उसको पास करने से पहले आपको एक हियरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको विदाउट हियरिंग जो है वो ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जब आपने कोई टैक्स का अमाउंट कलेक्ट कर लिया है किसी कस्टमर से, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई है चाहे वो एग्जाम सप्लाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसका पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट टैक्स चेकर को कर देना है, अदरवाइज इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो आपको लगती रहेगी। जीएसटी के अंदर आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप की सर्विसेज के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप क्वेरी से रिलेटेड जो मेंबरशिप की डिटेल्स है वो भी एक्वायर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर अगर आपने कोई टैक्स का कलेक्शन किया है तो उसका पेमेंट विदाउट एनी डिले जल्द से जल्द कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।